बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने बनाई है बहुत ही यूनिक रेसिपी, एक डिफरेंट रेसिपी। मैंने बनाए हैं पोटैटोस डोनट्स। स्वीट डोनट्स तो आपने बहुत ज़्यादा खाए होंगे। आप इस तरह से डोनट बनाएं, लंच बॉक्स के लिए बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। बहुत ही क्रिस्पी ये बनती हैं। इनको बनाकर आप फ्रीज़र भी कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने कोई अंडा वगैरह यूज़ नहीं किया, फिर भी ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने क्रिस्पी और कितने मज़े के ये डोनट तैयार हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट कर लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत इजी ये रेसिपी है। देखिए देखने में ही कितने ज़बरदस्त हमारे डोनट्स लग रहे हैं, देख के ही खाने का दिल कर रहा है। शाम की चाय के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। घर में कोई अचानक से मेहमान आ जाए तो जल्दी से आप इनको निकालें, बनाकर आप इनको फ्रीज़र करें और जल्दी से निकाल कर फ्राई करके उनके आगे पेश करें। आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने 3 अदद आलू लिए थे, उनको अच्छे से उबाल लिया है और इनके छिलके उतारकर मैंने उनको मैश कर लिया है। ये देखिए इस तरह से आपने इनको मैश करना है। और इसके साथ मैंने सब्ज़ धनिया लिया है थोड़ा सा, और इसके साथ मैंने ब्रेड क्रम्ब लिए हैं, और इसके साथ मैंने 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। 1 खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ली है। 1 खाने का चम्मच मैंने खुश्क धनिया पाउडर लिया है। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा। 1 ही चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है और 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर चाइनीज़ नमक शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक अहम बात, अगर आपने 3 आलू लिए हैं तो आपने 3 ही डबल रोटी के स्लाइस लेने हैं और उनके ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। अब सबसे पहले मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड किया है और उसके साथ ही मैं तमाम स्पाइस वगैरह शामिल कर लूँगी। और अब मैं सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी और उसके साथ ही अब मैं ब्रेड क्रम्स ऐड कर लूँगी। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जितने आलू होंगे आपने उतने ही डबल रोटी के स्लाइस के ब्रेड क्रम्स बनाने हैं और एग वगैरह का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करेंगे। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। फर्स्ट टाइम में ही इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपके डोनट्स तैयार हो जाएंगे। ये देखिए अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से इनकी डोनट्स वाली शेप देनी है। बहुत इजी है, कोई भी मुश्किल नहीं है। एक मैंने बनाकर रख लिया है और अब मैं दूसरा आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ जी, थोड़ा सा आपने हाथ पे मटेरियल लेना है। जिस तरह हम कोई कबाब या टिक्की वगैरह बनाते हैं उसकी शेप देते हैं, इस तरह से आपने इसकी शेप दे देनी है। और अब आपने इसको प्लेट में रखकर इस तरह हल्का हल्का घुमा लेना है ताकि साइडों से हमारे इक्वल शेप आ जाए। आपने इसको थोड़ा सा मोटा ही रखना है। और अब हम किसी भी चम्मच की मदद से इसके अंदर सुराख कर लेंगे और अब मैं हाथ के साथ, उंगली के साथ इसकी अच्छे से शेप बना लूँगी। इसको ग्रीस वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही रेडी हो जाते हैं। ये देखिए मैंने इनको इस तरह की शेप दे दी है सारे डोनट्स की। और अब मैंने एक पैन में घी शामिल किया है।
आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जब ये इस तरह से मेल्ट हो जाए तो आपने उसके अंदर डोनट्स फ्राई कर लेने हैं। देखिए मैंने कोई भी अंडा वगैरह लगाकर इनको फ्राई नहीं किया। जब फ्राई हो जाएंगे तो तब आप देखिएगा कितने ज़बरदस्त इसकी कलर आया है और कितने क्रिस्पी बने हैं। एक तरफ से जब आपका गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने इनकी साइड चेंज कर लेनी है। आपने इसको दरमियानी आंच पे बनाना है, बहुत तेज़ आंच पे आपने बिल्कुल भी नहीं बनाना। अब मैंने इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखिए एक तरफ से हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो अब मैंने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। मैं आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका दिल से शुक्रिया। मैं आपके लिए बहुत इजी रेसिपी लेके आती हूँ। छोटी छोटी टिप्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ, आप भी इन टिप्स को फॉलो करें और बेहतरीन फर्स्ट टाइम में ही डिशेस तैयार करें। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डोनट्स हो गए हैं रेडी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के, बहुत क्रिस्पी हमारे डोनट्स रेडी हुए हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रहे हैं, इनकी कलर्स देखें किस खूबसूरत लग रहा है और इनकी शेप देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। जब आप इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाकर बच्चों को देंगे तो बच्चे लंच बॉक्स मिनटों में खाली करेंगे, बड़ा हुआ लंच बॉक्स वापस घर नहीं आएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दवाओं में याद रखिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है मुझे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी करिएगा